Welcome back to my channel. In the previous video, we have discussed about plasma membrane. In this video, we will study about cell wall. So what is cell wall? Cell wall is a rigid, semi-elastic, semi-transparent and protective covering present outside plasma membrane in plant cell, fungi and prokaryotes. And cell wall is made up of cellulose in plant and fungal cellulose and chitin in fungi. तो सेल वॉल जो है वो प्लांट में जो है सेलुलोज का बना हुआ होता है और फंगई में जो है वो चिटिन का बना हुआ होता है. एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ लिग्निन सबेरिन एंड क्यूटीन में बी प्रेजेंट ड्यूरिंग सेकेंडरी थिकनिंग. A cementing layer called middle lamella is present between the walls of the adjacent cell. So here we can see middle lamella. Okay. So it is present between the walls of the adjacent cells. It is present in the middle of the between the walls of the adjacent cells. Okay. The cell wall possesses small pores through which adjacent lamella remains connected called plasmodesmata. Cell wall possesses small pores through which adjacent cell remains connected called plasmodesmata. Okay. So now we will discuss that what is the role of सेल वॉल. सेल वॉल का क्या रोल होता है? ठीक है. तो इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल्स. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स, प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेंस एंड मैकेनिकल इंजुरी. ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल डिटरमाइंस द ग्रोथ ऑफ द सेल. सेल वॉल जो होता है वो बर्स्टिंग को जो है प्रिवेंट करता है. ये सेल वॉल प्रिवेंट्स बर्स्टिंग ऑफ सेल्स ऑन एंडोस्मोसिस एंड एबिलिटी टू विथस्टैंड अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन नेचर. ओके. So now we will discuss what is the difference between plasma membrane and cell wall. What is the difference between plasma membrane and cell wall? So plasma membrane in plants and animal cells. Plasma membrane occurs प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट्स और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है. ये जो होता है फ्लेक्सिबल और थिन होता है, लेकिन सेल वॉल जो है रिजिड और थिक होता है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, लेकिन सेल वॉल जो होता है वो परमिएबल होता है. लिपिड्स एंड प्रोटीन्स विथ ए स्मॉल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है वो लिपिड एंड प्रोटीन प्रेजेंट होता है और साथ में जो है स्मॉल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी इसमें प्रेजेंट होता है. लेकिन ये जो है सेल वॉल जो है वो बना हुआ होता है किससे? सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन से बना हुआ होता है. ये क्या करता है? होल्ड सेलुलर कंटेंट होल्ड करता है. और ये सेल वॉल जो होता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू द सेल. ये सेल को जो है वो स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है. तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. So now we will discuss about nucleus. So न्यूक्लियस क्या होता है? व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज अ dense protoplasmic body that contains hereditary information controlling cell activities as well as for transfer to next generation. इट लाइज इन द मीडियन एंड सेंट्रल पोजिशन. न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल पोजिशन में पाया जाता है सेल के, मीडियन या फिर सेंट्रल पोजिशन में पाया जाता है सेल के. ठीक है. जैसे ये सेल है तो इसके यहाँ पे जो है ये न्यूक्लियस पाया जाता है. इन मेच्योर प्लांट सेल्स इट लाइज टुवर्ड्स पेरीफेरी. मेच्योर प्लांट सेल्स में जो है ये पेरीफेरी में पाया जाता है. इन प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. प्रोकैरियोट्स में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होता है. इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. सेल्स लाइक आरबीसी सीव एलिमेंट्स लैक न्यूट्रिशन. जैसे कि आरबीसी हो गया या फिर सीव एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें जो है न्यूक्लियस नहीं होता है.
ठीक है। सेल्स विदाउट न्यूक्लियस कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। जिस सेल में जो है वो अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा तो वो ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है। one nucleus uninucleate is present in most of cells, but some cells may have more than one multinucleate. अब हम लोग जानेंगे कि न्यूक्लियस जो है वो किस किस चीज़ से बना हुआ होता है। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस जो है वो ये 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है। तो न्यूक्लियर इन्वेलप इज अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग विच सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स मेनी न्यूक्लियर पोर्स। ये क्या है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियर पोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये कंटेन करता है बहुत सारे न्यूक्लियर पोर्स को। ठीक है। अब न्यूक्लियर पोर क्या होता है। तो न्यूक्लियर पोर अलाउज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो न्यूक्लियर पोर के द्वारा होता है। ओके, क्लियर। सो न्यूक्लियोप्लाज्म, नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज कलरलेस डेंस शेप found inside the nucleus in which chromatin and nucleolus are suspended. न्यूक्लियोलस क्या होता है। तो न्यूक्लियोलस a round structure found inside the nucleus. It is rich in RNA and protein. It is site of ribosome formation. ये क्या है, यहाँ पे जो है न्यूक्लियोलस में जो है क्या होता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। राइबोसोम जो है यहाँ पे फॉर्म होता है न्यूक्लियोलस में। So after nucleus we will discuss about chromosome. So what is chromosome? Chromosome is a thread-like structure which are formed by condensation of chromatin during cell division are called chromosomes. They referred as hereditary vehicles. इसको जो है hereditary vehicles भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को जो है वो कंटेन करता है और फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये क्या करता है, इसको पास ऑन करता है। ठीक है। तो क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स जो है वो किससे बना हुआ रहता है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ओके, दिस इज अ डायग्राम ऑफ क्रोमोसोम। इसके मिडिल पार्ट को सेंट्रोमर बोला जाता है। इसका जो फर्स्ट स्टैंड है इसको क्रोमेटिड बोला जाता है और इसको जो है सिस्टर क्रोमेटिड, सेकेंड वन को जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड बोला जाता है। A chromosome consists of two similar threads called chromatids. Okay, क्रोमोसोम जो है वो कंटेन करता है टू सिमिलर थ्रेड कंटेन करता है जिसको क्या बोला जाता है, क्रोमेटिड्स। टू क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड एट द सेंटर बाय अ सेंट्रोमर। टू क्रोमेटिड्स जो है वो अटैच्ड होता है सेंटर में, उसको क्या बोला जाता है, सेंट्रोमर। ऑन द आइदर साइड ऑफ सेंट्रोमर क्रोमेटिड्स आर कॉल्ड आर्म्स। क्रोमोसोम नंबर, तो क्रोमोसोम्स नंबर इज फिक्स्ड फॉर ईच स्पीसीज। हर एक स्पीसीज के लिए जो है वो क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो फिक्स होता है। इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म दे अकर इन होमोलोगस पेयर। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है ये होमोलोगस पेयर में पाया जाता है। इन ईच पेयर वन क्रोमोसोम बिलोंग्स टू फादर पेरेंट वाइल द अदर बिलोंग्स टू द मदर पेरेंट। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि हर एक पेयर जो होता है, एक पेयर जो होता है उसमें एक क्रोमोसोम जो है एक पेयर जो है वो फादर को बिलोंग करता है और दूसरा पेयर जो है वो मदर पेरेंट को बिलोंग करता है। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिप्लॉइड।
क्रोमोसोम। तो डिप्लॉयड क्या होता है, 2n इज इक्वल टू 46। तो 2n, इसमें n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें कि और हैप्लॉइड क्रोमोसोम क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड हैप्लॉइड क्रोमोसोम। तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम मतलब n जो है, n इज इक्वल टू 23, और डिप्लॉयड का मतलब है कि इसमें टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इसलिए इसको जो है डिप्लॉयड क्रोमोसोम बोला जाता है, डिप्लॉयड बोला जाता है। इसमें जो है मदर का 1 और फादर का 1 होता है। ठीक है, थैंक यू।